आज हम फिजियोग्राफी डिवीजन ऑफ इंडिया पढ़ेंगे। इसको हम कवर करें। कल हमने लोकेशन ऑफ इंडिया और आज हम फिजियोग्राफी डिवीजन ऑफ कंप्लीट करेंगे। मेन पॉइंट्स हम भी इसमें कवर कर लेंगे। जैसे आपको पता ही है, पहला है हिमालय रेंज, नॉर्दर्न माउंटेन, फिर नॉर्दर्न प्लेन, इंडियन रिजर्व, इंडियन कोस्टल, पेनिनसुलर प्लेट्यू और आइलैंड्स। कुछ पार्ट हम आज कवर करेंगे और नेक्स्ट पार्ट हम कल कवर कर लेंगे। चलो हम स्टार्ट कर लेते हैं। आज माउंटेन्स, पता ही है माउंटेन्स एक लैंडफॉर्म है जो बहुत ज़्यादा हायर होता है इर्द गिर्द के एरिया से, और इसकी एक शार्प पीक होती है या समिट जिसको हम कहते हैं। अब टाइप्स ऑफ माउंटेन कौन कौन से? फोल्ड माउंटेन्स, फोल्ड माउंटेन्स में आता है कि यंग माउंटेन्स, एक आता है ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स। यंग में आता है हमारे हिमालयास, एंडीज, साउथ अमेरिका में जो लॉन्गेस्ट पूरे वर्ल्ड में रेंज, एल्प्स यूरोप में, रॉकीज नॉर्थ अमेरिका में। ये भी हम JKSS भी क्वेश्चन पूछ सकती है। ओल्ड में आता है अरावल रेंज, यूराल, एक ऐसा माउंटेन है जो दो कॉन्टिनेंट को सेपरेट करता है, यूरोप और एशिया को। एप्लेंचेन जो नॉर्थ अमेरिका में है। उसके बाद हम बात करेंगे फोल्ड माउंटेन्स ऐसे होते हैं। ये हमारे पास फोल्ड माउंटेन्स है, इस तरीके के होते हैं। उसके बाद हो गया ब्लॉक माउंटेन, विजय रेंज और सतपुर रेंज, जो दोनों हमारे इंडिया में है, सेंट्रल इंडिया में। उसके बाद हम बात करेंगे, ये हमारे पास ब्लॉक माउंटेन्स होते हैं। ये हमारे पास ब्लॉक माउंटेन ऐसे बनते हैं। ज़्यादा डीप तो हमने जाना नहीं है। वॉल्केनो माउंटेन्स, कौन कौन से वॉल्केनो माउंटेन? स्ट्रॉन्गली मेडिटेरियन में, कैसिको एडिगोर में, फेजियन जापान में, बैरन आइलैंड, बैरन नाराकोंडा कहाँ पे? अंडमान निकोबार में। बैरन आइलैंड अभी एक्टिव है और नारकोंडा ये एक्टिव नहीं है। बाकी आप देख सकते हैं किलिमंजारो अफ्रीका में। और अगर हम देखेंगे आप माउंटेन्स की, जैसे ट्रांस हिमालयाज है, ग्रेटर हिमालयाज है, लेजर हिमालय है, आउटर हिमालय है। ये हमारे हिमालयाज की कुछ डिविजन्स हैं। ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय, लेजर हिमालय, आउटर हिमालय। अगर हम देखेंगे हिमालयाज, हिमालय एक ऐसा यंग फोल्ड माउंटेन रेंज है पूरे वर्ल्ड में जो किससे बनी हुई है? टेक्टोनिक प्लेट से। आपको पता है जब हमारा इंडिया जो है वो इंडिया गोल्डन लैंड से अलग हुआ था, एशिया कंटिनेंट के साथ जुड़ गया था, तो उस टाइम जो है फॉर्मेशन हुई थी हमारे हिमालयाज की। ज़्यादा इसमें डिटेल जानने की ज़रूरत नहीं है। फॉर्मेशन ऑफ हिमालयाज कैसे हुई है? इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट टेक्टोनिक की वजह से, जो रशियन प्लेट जो है वो की तरफ से जुड़ गया, तो हमारे हिमालयाज बन गए थे। जब ये सारे प्लेट्स कोलाइड हुई थी, दोनों प्लेट्स, ये हमारे पास हिमालयाज। माउंटेन रीजन हिमालयाज, ट्रांस हिमालयाज, ग्रेटर हिमालय, लेजर हिमालय, आउटर हिमालयाज। अगर हम देखेंगे ट्रांस हिमालयाज, ये नॉर्थ में है ग्रेटर हिमालयाज के, और ये किस रीजन में आता है? ये हाई प्लेट्यूज है। एरियल लैंडस्केप, एवरेज एवोल्यूशन 3000 मीटर्स। ऑलमोस्ट इसका सारा पार्ट जो है वो लद्दाख में आता है। इसी ट्रांस हिमालयाज में एक काराकोरम रेंज आते हैं, जास्कर रेंज, लद्दाख रेंज। अगर हम काराकोरम को डिटेल से पढ़ेंगे, हाइस्ट पीक, ये पूछ सकते हैं भाई हाइस्ट पीक कौन सी है? काराकोरम रेंज की, जास्कर रेंज की, या और जो बाकी दूसरी रेंज है ग्रेटर हिमालय, हम वो सारे डिस्कशन करेंगे। पहले हम काराकोरम रेंज पढ़ेंगे। ये हमारे पास काराकोरम रेंज है, यहाँ से चल जाती है। पहले आता है राकापोशी, K2, गॉडविन ऑस्टिन, गैशब्रूम, और इम्पोर्टेंट पीक्स है राकापोशी, K2, गैशब्रूम, यहाँ के इम्पोर्टेंट पीक्स है। लोकेशन कहाँ पे? जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख वगैरह, इनमें से ये फॉल करती है। और यहाँ पे है कैलाश माउंटेन्स। अगर हम बाउंड्री की बात करेंगे, अफगानिस्तान, चाइना, यहाँ से है ये बाउंड्री, इंडिया की बाउंड्री। हाइस्ट पीक कौन सी है यहाँ पे? K2, जिसको हम माउंट गोविंद एस्टिन बोलते हैं, 8611। ज़्यादा
ये तो नहीं पूछ सकते हैं, बट ये पूछ सकते हैं काराकोरम रेंज में कौन कौन सी पीक्स फॉल करती हैं। दूसरा है लद्दाख रेंज। लद्दाख रेंज में कौन सा एक रिवर निकला जो शोक रिवर इंडस्ट्रियल के ट्राइब्यूटरीज है, कहाँ पे, बिटवीन द काराकोरम एंड लद्दाख रेंज में। जास्कर की हाइस्ट पीक है कौन सी, जिसका नाम है कीमत। हाइस्ट पीक रेंज जास्कर रेंज की जो बिटवीन लद्दाख एंड जास्कर रेंज में फॉल करता है। इंडस रिवर जो है फ्लो होता है लद्दाख और जास्कर रेंज के बीच में। उसके बाद हम बात करेंगे ग्रेटर हिमालय। ग्रेटर हिमालय में बहुत ज़्यादा पीक्स हैं। पहले हम बात करेंगे नागा पर्वत। यहाँ पे नागा पर्वत है, यहाँ पे बंदरपूछ है, केदारनाथ, कीमत, बद्रीनाथ, नंदा देवी, धुलागिरी, अन्नपूर्णा, मसालो, गुरीशंकर, त्रिशूल, कंचनजुंगा। ये कंचनजुंगा कहाँ पे, सिक्किम में। ये जो धुलागिरी, अन्नपूर्णा, मसालो, ये सारी नेपाल में, ये एरिया नेपाल का है। यहाँ पे जो ये एरिया है ये है हमारा सिक्किम, ये वाला। कांगतो अरुणाचल प्रदेश में और नामचा बारमा भी अरुणाचल प्रदेश में, जहाँ से हमारा ब्रह्मपुत्र रिवर भी इंटर हो जाता है, ये नामचा बारमा से इंटर होता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम, यहाँ पे कुछ हाइट दी हुई है ग्रेटर हिमालयस की, ये तो आपको पहले ही पता है। लेजर हिमालय। लेजर हिमालय जैसे जम्मू एंड कश्मीर में इनको पीर पंचाल रेंज के नाम से जाना जाता है, हिमाचल प्रदेश में इसको धौलाधार बोलते हैं, उत्तराखंड में नागतिबा, नेपाल में इसको महाभारत के नाम से जाना जाते हैं। डिफरेंट नेम ऑफ लेजर प्लेस। अब कुछ अलग अलग नाम से भी जाना जाता है, जैसे पीर पंचाल रेंज, हिमाचल, जम्मू एंड कश्मीर हिमाचल में धौलाधार, उत्तराखंड में नागतिबा और नेपाल में महाभारत। वैलीज, इनमें बहुत ज़्यादा वैलीज फॉल करती हैं। कश्मीर वैली, शिमला, मसूरी, ये हमारे पास कुछ हिल स्टेशंस हैं। आउटर हिमालयस। आउटर हिमालयस कहाँ कहाँ पे, शिवालिक, इनकी एवरेज हाइट 1000 मीटर्स है। शिवालिक की एवरेज हाइट 1000 मीटर होती है। ईस्टर्न पार्ट डिसअपियर द द्वार्स टेक इन द प्लेस। अब बोल रहे इनमें शिवालिक में कुछ ऐसे प्लेस हैं जिनके जो द्वार के नाम से जाने जाते हैं, जैसे वैली लॉन्गिट्यूडनल को वैलीज कहते हैं और उन्हीं वैलीज को डोम्स भी कहा जाता है, जैसे देहरादून वगैरह है। कुछ ऐसा पोर्शन है शिवालिक्स का जो नेपाल रीजन में आता है, उनको बोलते नेपाल में चोरी, इनको चोरी के नाम से जाना जाते हैं। रीजनल डिवीजन जैसे पंजाब हिमालयस, कुनो हिमालयस, नेपाल हिमालयस, आसाम हिमालयस। ये क्वेश्चन तो जेके से भी पूछती है। हमारे पास पंजाब हिमालयस इंडस एंड सतलुज रिवर के बीच में आता है, कुनो हिमालयस सतलुज एंड काली रिवर के बीच में, नेपाल हिमालयस काली एंड तीस्ता, और आसाम हिमालयस तीस्ता एंड दिहांग रिवर के बीच में आता है। ये मैंने ये सेम लिखे हुए हैं। कश्मीर वैली, ये हमारे पास कश्मीर वैली है। कश्मीर वैली में मेन इंपॉर्टेंट क्या है, वो है जहाँ पे ज़ैफ़रान बनता है, सैफरान या ज़ैफ़रान बोलते हैं। और ये क्रीवास फॉर्मेशन, यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रीवास फॉर्मेशन है जो ग्रेलिकल एस्टर से बनी हुई है। यहाँ पे जोजिला पास, ग्रेटर हिमालयस, बानियाल ऑन द पीर पंचाल, बानियाल पास जो पीर पंचाल में, फोर्टला पास लद्दाख में। कुछ पासेस भी लिखे हुए हैं, ये पासेस हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। हिमाचल प्रदेश में उत्तराखंड, ये भी वैलीज हैं, इसमें भी नोमैडिक्स लोग जैसे लोग रहते हैं उनको बघियाल कहते हैं। ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। दार्जिलिंग एंड सिक्किम हिमालयस, पता है हमारे सिक्किम में कौन सा हाईएस्ट माउंटेन है, वो है माउंट कंचनजुंगा। ये हमारे पास माउंट कंचनजुंगा। लेप्चा भोटिया ट्राइब्स यहाँ पे लोग रहते हैं। अरुणाचल हिमालय, अब देखेंगे हमारे पास मेन ये अरुणाचल हिमालय। अब जो हमारे पास अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पे कुछ हिल एरिया जैसे डफला,
मिकरी, अवरोर, मिशी। मैंने कुछ माउंटेन्स भी यहाँ पे बताए थे, कांगथो और यहाँ पे नमचा बारवा। यहाँ पे नमचा बारवा और कांगथो है। अगर हम देखेंगे यहाँ पे पटकीबोम, नागालैंड में नागा हिल और हाईएस्ट माउंटेन कौन से, माउंट सारामती। और आसाम में एक रेंज है जिसको बोलते हैं ब्रेल रेंज। मिजोरम और मणिपुर में सबसे बड़ा माउंटेन कौन सा है, माउंट इस्सो, ये भी पूछते हैं। और मिजोरम में फोहन गोफी, जिसको ब्लू माउंटेन भी कहा जाता है। ये वाला एरिया जो है गारो, खैसी, जयंती, ये माउंटेन्स नहीं है बल्कि ये प्लेट्यूज है। ये मेघालय प्लेट्यूज में आते हैं, ये हमें याद रखते हैं। ये हमारे पास आप देख सकते हो गारो, खैसी, जयंती, ये हमारे पास क्या है, ये सारे हमारे पास प्लेट्यूज हैं। डफला, मिकरी, अबरोर, मेंशी, ये सारे हमारे पास हिल एरियाज हैं। पटकीबूम, नागा हिल, मिजो हिल, ये भी हमारे पास हिल्स है, नागालैंड। ये हमें JK भी पूछती है हर साल ये क्वेश्चन। आज का लेक्चर इतना ही था। आज जल्दी से रिवाइज करेंगे थ्रो में। ये काराकोरम बेंच, इसमें मैंने हाईएस्ट पीक K2, राकापोशी, लद्दाख रेंज में हमने कीमत, और यहाँ पे ग्रेटर हिमालयाज। ग्रेटर हिमालयाज में मेन हमने क्या क्या किए, केदारनाथ, बंदरपोच, बद्रीनाथ, त्रिशूल, नंदा देवी, यहाँ पे माउंट एवरेस्ट, कंचनजुंगा सिक्किम में, मकालू नेपाल में, और तिब्बत में बहुत ज़्यादा है। और अरुणाचल प्रदेश में हमने कौन सा पढ़ा, कांगथो एंड नमचा बारवा। हाईएस्ट पीक ऑफ नागालैंड माउंट सेमारती, मिजोरम में फोहन गोफी ब्लू माउंटेन, और मणिपुर में माउंट इस्सो। और यहाँ पे कुछ हमारे पास आते हैं प्लेट्यू, गारो, खैसियन, जयंती। आज का टॉपिक इतना ही था। ये कुछ मेन इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इनको आपने ध्यान से देखना है। इससे बाहर कभी भी JK भी नहीं जाएगी। खाली इतने ही पॉइंट है फिजियोग्राफी डिवीजन ऑफ इंडिया में।